हिटलर ने कई 50 लाख यहूदियों को ज़बह कर दिया और चंद लोगों को छोड़ा जो आज वो उत्पात मचा रहा है। इन खबीसों को भी मार दिया गया होता ताकि दुनिया इन यहूदियों के खबीस वजूद से पाक हो जाती, मगर हिटलर ने इन लोगों को यह कहते हुए छोड़ा था कि दुनिया आने वाली नस्लें ये न बोले कि हिटलर ने बहुत बड़ा जुल्म किया कि 50 लाख यहूदी को काट दिया, मुट्ठी भर यहूदी को मैंने छोड़ दिया है, ताकि इनका अहंकार, इनका घमंड, इनका जुल्म, इनकी बर्बरियत, इनका तशद्दुद, इनकी जाहिलियत, इनकी खुबासत को देखने के बाद लोग कहें कि ये यहूदी इसी काबिल है कि इसे काट दिया जाए, ये यहूदी इसी काबिल है कि काट दिया जाए। आज जो कुछ भी फिलिस्तीन में और रफा में ये खबीस मरदूद वो हमास के बहादुरों को खोज नहीं पा रहा, उसको तो मार नहीं रहा है। जो बोला था 4 दिन में तबाह कर देंगे, आज 8 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर गया, हमास उसी ताकत के साथ जिंदा है और इन खबीसों के दांत खट्टे कर रहा है और बम गिरा रहा है। आज ए मुसलमान अभी तो समझ जा कि 4 दिन में गाजा को तबाह करने का प्लान देखने वाला यहूदी आज जलील हो गया है, वह एक्सपोज हो गया है। 8 महीने हो गए वो हमास को खत्म नहीं कर पाया। पता यह चला कि इस्लाम हक है, कुरान हक है, इन्ना नस्रुल्लाह करीब, अल्लाह की मदद करीब है। ए मोहम्मद के गुलामों, आज सरकार दो जहां की कब्र अनवर से आवाज आ रही है, तुम कुरान पाक के पैरोकार बन जाओ, तुम अपने पैगंबर की सुन्नतों का आमिल बन जाओ। जन्नत वहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, सेहत और राहत यहां मिलेगी। मगर हमने कुछ भी सबक नहीं सीखा। कई हजार यहूदी नसरानी अमेरिका और यूरोप के वो कलमा पढ़ लिए कि 8 महीने हो गए हमास को हरा नहीं पाया। हमास कुरान पढ़ता है, हमास के लोग हाफिज कुरान है, इनके बच्चे शहीद होने के बावजूद ये इन जालिमों के सामने सरेंडर नहीं कर रहा है। यह सब्र की तस्वीर बना हुआ है, इनका सब्र, इनका पेशेंस, इनका कुरान पाक पढ़ना, इनका नमाज पढ़ना, इनका हिफ्ज़ कुरान करना, क़िबले अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ की बातें करना। इन हमास की क्वालिटीज को देखकर अमेरिका और यूरोप के कॉलेजेस में पढ़ने वाले हजारों स्टूडेंट्स कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आज इसी फिलिस्तीन की जंग को देखकर अखबार के मुताबिक हजारों क्रिश्चियन कलमा पढ़ के मोमिन हो गए। काश ये मुसलमान भी उस जंग को देखने के बाद ये नमाजी बन गया होता, शरीफ हो गया होता, मुत्तकी हो गया होता। अमेरिका का काफिर जब कलमा पढ़ सकता है तो तुम भी तो अल्लाह की मदद को निगाहों के सामने देख रहा है कि 8 महीने हो गए मुट्ठी पर मुजाहिदीन को वह हरा नहीं पाया, आप भी पूरी ताकत के साथ जिंदा है। इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं, वह अमेरिका की कॉलोनी है। अमेरिका दुनिया की महाशक्ति, सारा हथियार अमेरिका का है। बराह रास्त अमेरिका और फिलिस्तीन के मुसलमानों से जंग कर रहा है। जब दुनिया की सुपर पावर 8 महीने से इसको हरा नहीं पाई, और फिर उसके बाद कम से कम तुमको समझ तो लेना चाहिए कि अल्लाह हक है, कुरान हक है, इस्लाम हक है, कुरान पाक पढ़ने वाला हक पर है। तो जो काम बमबारूद से नहीं होता वह काम तिलावत कुरान से हो जाता है, वह काम सब्र से हो जाता है। और जुल्म और सब्र ये दोनों का जब टकराव होता है तो जुल्म पाश हो जाता है, सब्र गालिब आता है। अल्लाह जालिम के साथ नहीं है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए तुम साबिर बन जा, तू मुजाहिद बन जा, तू नमाजी बन जा। और क्या दलील तुम्हें दो? ये यहूदी कहते हैं नसरानी 0/0 है, और ये नसरानी कहते हैं यहूदी खबीस मरदूद काफिर है। मगर मुसलमानों को मिटाने के लिए यह दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। मुसलमानों को मिटाने के लिए यह दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला एक प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो एक कौम मुस्लिम अभी भी तो सबक सीख लेते कि जब ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला हमको मिटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है, और एक हम है कि शेख और जुलाहे की जंग लेके बैठे हैं, नदाफ और मंसूरी की जंग लेके बैठे हैं, पठान और शेख की जंग लेके बैठे हैं, और साहब जो जुलाहा और साफी की जंग लेके बैठे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की जंग लेके बैठे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र की जंग लेके बैठे हैं, अगली और पिछली की जंग लेके बैठे हैं, और साहब बरकाती और रिजवी की जंग लेके बैठे हैं, अशरफी और रजवी की जंग लेके बैठे हैं। जब वो काफिर तुम्हें मिटाने के लिए एक हो सकता है, तुम तो मोमिन हो, तुम तो सुन्नी हो, तुम तो कादरी हो, तुम तो मोहम्मदी हो, तुम तो भले ही शेख पठान रहे, जोलाहा रहे, लेकिन जब जोलाहा अगर कोई आलिम रब्बानी बनता है तो जुमा के दिन तुम्हारा बैरिस्टर सैयद का बैरिस्टर
बेटा वो नीचे रहता है, पठान का बैरिस्टर बेटा वो नीचे रहता है, और वह चोलाहा का आलिम बेटा मेंबर पे चढ़ता है, वह अमामा बांधता है, हाथ मसा लेता है और वह इमामत करता है। इसका मतलब है कि सैयद बैरिस्टर हो, लॉयर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, पीएचडी डिग्री होल्डर हो तो नीचे, अगर कोई अंसारी के बेटा आलिम है तो मेंबर पे। इसका मतलब है कि इल्म का जलवा है, जिसके पास इल्म होगा वही सम्मान पाएगा, वही इज्जत पाएगा। जब तू मस्जिद में शेख और पठान नहीं करता, वहां अहले इल्म को मेंबर पे चढ़ाता है, तो मस्जिद से बाहर होने के बाद क्यों पुलिस की मुखबिरी करता है, मस्जिद से बाहर होने के बाद रिश्तेदारी में क्यों तू तलाश करता है, क्यों अगली पीछे तलाश करता है, तो फिर मस्जिद से बाहर निकलने के बाद इलेक्शन के मौके पर क्यों बोलता है वो पठान है वोट नहीं दूंगा, वो अंसारी है वोट नहीं दूंगा। इसका मतलब है तुम्हें अभी और पिटना है, अभी और मिटना है, अभी और इन मुशरिकों के पांव का फुटबॉल बनना है। वरना अकलमंदी यही है कि तुम्हारी औरतें नमाजी बने, तुम्हारे बच्चे नमाजी बने, तुम नमाजी बन, ताकि 5 वक्त जब अंसारी, जोलाहा, शेख, पठान, बिहारी, उत्तर प्रदेशी, गुजराती, मराठी, पीर का बेटा, फकीर का बेटा, जब एक साथ में सारे लोग खड़े होंगे तो फिर क्या होगा? सीने की कुदूरत खत्म होगी, सीने का बुग़्ज़ खत्म होगा, आपस में मोहब्बत पैदा होगी। तो फिर तू ये बोलेगा जब तुम दोनों काफिर मुझे मिटाने के लिए एक हो गया है, अब हम सारे शेख, पठान, रज़वी, बरकाती हम सब एक हो गए हैं, इस्लाम बचाने के लिए एक हो गए हैं। तू मिटाने के लिए एक हुआ है, अब हम इस्लाम बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। अकलमंद वो है, अकलमंद वो है जो आंखें खोल के जी, अकलमंद वो है जो आंखें खोल के जी। इसलिए